नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का भाग सब ग्रुप। इसमें हम एक प्रमेय पढ़ रहे हैं जिसका स्टेटमेंट है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G टू बी ए सब ग्रुप इज दैट A belongs to H, B belongs to H, which implies A B inverse belongs to H, where B inverse is the inverse of B in G। यहाँ पर ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा कि अगर हम मानते हैं कि कंडीशन इज़ नेसेसरी, तो यानी कि हम मान लेंगे कि H G का एक सब ग्रुप है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा A belongs to H, B belongs to H एंड विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और फिर अगर हम ये मानते हैं कि दी गई कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि द कंडीशन इज़ नेसेसरी, मतलब लेट एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। लेट एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब एच जी का सब ग्रुप है, इसका मतलब एच जी की संक्रिया के लिए समवर्त भी है और ये है स्वयं भी एक जी की संक्रिया के लिए ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है तो इसका मतलब एच के भी प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिलोम विद्यमान है। तो इफ बी बिलोंग्स टू एच देन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच जो है वो एक सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये स्वयं भी एक ग्रुप है जी की संक्रिया के लिए। और यह क्लोज्ड भी होना चाहिए जी की संक्रिया के लिए। तो क्लोज्ड की प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं कि अगर A बिलोंग्स टू H है, H इज़ closed also for composition of G। तो closed है, इसका मतलब if A belongs to H, B belongs to H, A belongs to H, B belongs to H। तो अभी हमने बताया है कि B अगर H का अवयव है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A belongs to H and B inverse belongs to H, then AB inverse belongs to H because H is closed for the composition in G। तो हमने जो हमें प्रूव करना था, ये देखिए H को सब ग्रुप हमने मान लिया, G का हमें बताना था कि जो दी गई कंडीशन है ये हमें प्रूव करनी थी, तो हमने बता दिया A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब हम देखते हैं इसका सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि अब हमें मानना है कि दी गई कंडीशन जो है वो सत्य है, यानी कि लेट A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये अब हमें दिया हुआ, तो हमें बताना है कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। अब H को G का सब ग्रुप अगर हमें बताना है, तो हमें इसके लिए कुछ बातें बतानी पड़ेगी, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ये हम बताएंगे। तो चूंकि हमें पता है A belongs to H,
again A belongs to H. Then from the given condition A inverse belongs to H, that is E belongs to H. इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो H का अवयव है। अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि अगर A हम मान लेते हैं कोई H का अवयव है, चूँकि हमने बता दिया E belongs to H, for any element A belongs to H, then from the given condition A inverse belongs to H, that is A inverse belongs to H, यानी कि किसी H के अवयव A के लिए A inverse belongs to H, ये हमने बता दिया। अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा कि हम बताएं कि अगर कोई दो अवयव A और B H के अवयव है तो हमें बताना है कि A गुणा B जो है वो भी H का अवयव होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बताने के लिए A बिलोंग्स टू H हमने ले लिया, लेट A बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H। तो हमें पता है, हमने अभी बताया कि प्रत्येक अवयव का जो है प्रतिलोम अवयव भी यहाँ विद्यमान है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू H, B के लिए B इनवर्स जो है वो H का अवयव है। तो हम यहाँ आगे देखें इससे, इफ़ A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन बाय द गिवन कंडीशन जो कि हम मानकर चले हैं A B इनवर्स विच इज़ इक्वल टू A B बिलोंग्स टू H। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमने बता दी। अब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है सहचारी गुणधर्म, यानी कि चूँकि जो H है के अवयव है वो G के अवयव तो है ही, क्योंकि H G का एक हमें जो कि बताना सब ग्रुप है, तो H G का सबसेट है। तो अभी इस केस में जो है जो सभी H के अवयव है वो G के अवयव तो अवश्य है ही। तो जब G में कंपोजिशन सहचारी है तो यह H में भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगी। इसका मतलब यहाँ कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है। तो फाइनली हमने सारी चीज़ें बता दी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी। तो देयरफॉर H is a subgroup of G। तो यहाँ हमारी एक प्रमेय जो है वो पूरी हो गई। अब हम देखते हैं अगली प्रमेय, जो अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी ये उसी की उप प्रमेय है। इसका कथन है A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that H inverse is the subset of H। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि द कंडीशन इज़ नेसेसरी, यानी कि हमने मान लिया कि H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। लेट H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। H G का सब ग्रुप है एंड A B इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। ही हमने मान लिया ये कोई इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। देन A बिलोंग्स टू H
एंड B बिलोंग्स टू H। A और B जो कि H के अवयव है उनके लिए हमने मान लिया AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H, H इन्वर्स। अब चूंकि H भी G का एक सब ग्रुप हमने माना है, तो H स्वयं भी एक ग्रुप होगा G के कंपोजिशन के लिए, इसलिए H के किसी अवयव for B belongs to H, B inverse is also belongs to H। H के किसी अवयव B के लिए B इन्वर्स भी G का अवयव होगा, क्योंकि H G का सब ग्रुप है, तो उसमें भी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, H के भी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उसमें विद्यमान है। Thus A belongs to H, B belongs to H हमने यहाँ ले लिया है, then B इनवर्स belongs to H। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि A B इनवर्स belongs to H। क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने कह दिया। तो अभी हमने यहाँ मानकर हम चले थे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एच इनवर्स। अभी हमने बताया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर एच एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच। अब हम देखते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट, यानी कि अब हम यह मान लेते हैं कि गिवन दैट, अब हम मान लेते हैं कंडीशन सफिशिएंट, ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया, इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव कर रहे हैं। गिवन दैट एच एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, ये हमने मान लिया। एंड लेट A belongs to H, B belongs to H, then AB inverse belongs to H, H inverse, A B inverse belongs to H, H inverse। अब चूंकि H H inverse is subset of H, then AB inverse belongs to H also, therefore A belongs to H जो कि हम लेकर चले हैं, B belongs to H हमने अभी बता दिया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।